हेलो फ्रेंड्स, एम एस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क के एक और टाइप के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स स्मॉलर नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है यानी कि वैन होता है, ये क्या होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें क्या करते हैं, जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं जैसे लैन मैन, इनको आपस में कनेक्ट करके जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो वो क्या नेटवर्क बनता है, उसको हम बोलते हैं वैन नेटवर्क। वैन्स आर नॉट टाइड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए नहीं होता है। जैसे कि हमने लास्ट की वीडियोस में देखा है, लैन के बारे में जाना है, पैन के बारे में जाना है और मैन के बारे में जाना है कि ये एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए या स्पेसिफिक सिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो वैन होता है इसको हम स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज़ नहीं करते, इसको हम अलग अलग लोकेशन पर यूज़ कर सकते हैं। दे अलाउ नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद वन अनदर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है वाइड एरिया, यानी कि हम इसको बहुत बड़े डिस्टेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक कस्टमर एक दूसरी सिटी में है और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरी सिटी में है, तो अगर वो वहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहता है तो बहुत ही आसानी से कर सकता है। चलिए इसके दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। They also facilitate communication and sharing of information between devices from anywhere in the world। इसमें क्या होता है, जो वैन नेटवर्क होता है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में, इसमें हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं वैन नेटवर्क की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पर, वैन्स अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट यूनिफाइड नेटवर्क so that employees, customer and other stakeholders can work together regardless of location। जो वैन्स होता है इनके वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसमें क्या करते हैं हम यूनिफाइड नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। यूनिफाइड नेटवर्क का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं उनको एक साथ मिलाकर हम बहुत बड़ा एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या कोई कस्टमर होता है वो बहुत ही इजीली एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं। इसमें लोकेशन का कोई भी ज़्यादा मैटर नहीं होता है कि लोकेशन ज़्यादा पास में है या दूर में, इसमें हम इजीली डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ डायग्राम लिए हुए हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक नेटवर्क है, लैन नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और यहाँ पर एक और नेटवर्क है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है और ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क क्यों यूज़ करते हैं और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, अगर आपको नहीं पता तो लास्ट की वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो अभी अभी हमने जाना कि जो वैन्स होता है इसमें क्या होता है, हम यूनिफाइड नेटवर्क बनाते हैं। यूनिफाइड नेटवर्क का मतलब होता है कि अलग अलग नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर मैं इस नेटवर्क को यानी कि ये जो लैन है यहाँ पर, इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो पूरा एक नेटवर्क बना है, इसी नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, वैन नेटवर्क बोलेंगे, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाइड एरिया नेटवर्क किस तरह से काम करता है। तो चलिए अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला एडवांटेज होगा, इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया विच इनहेंस द रीच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसमिट डेटा क्विकली एंड चीपली। इसमें क्या होता है कि ये बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर सकता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को बहुत ही आसानी से एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। द डेटा कैन बी स्टोर्ड इन सेंट्रलाइज्ड मैनर बिकॉज ऑफ रिमोट एक्सेस टू डेटा प्रोवाइडेड बाई वैन। इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको हम सेंट्रलाइज्ड मैनर में स्टोर करके रखते हैं, ताकि क्या होता है कि जितने भी नेटवर्क है उसको इजीली एक्सेस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर होता है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज होता है, वैन इनेबल्स अ यूजर और ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड वेरी इजीली एंड अलाउज टू एक्सचेंज डेटा एंड डू बिजनेस एट ग्लोबल लेवल। यहाँ पर अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो बिजनेस करने वाले पर्सन होते हैं वो इजीली डेटा को शेयर कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पर, यानी कि अगर कोई दूसरी कंट्री में है और उसका कस्टमर दूसरी कंट्री में है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर को इजीली सर्विस प्रोवाइड कर सकती है और जो
कस्टमर है वो आसानी से वहाँ से सर्विस को ले सकता है। तो चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है ट्रैफिक कोंजेशन इन वैन इज़ वेरी हाई। इसमें क्या होता है कि अलग अलग नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है, जहाँ से क्या होता है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में या शेयर करने में डिले हो सकता है। द डेटा ट्रांसफर रेट इज़ स्लो इन कंपेरिजन टू लैन बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंस एंड हाई नंबर ऑफ कनेक्टेड सिस्टम विद इन द नेटवर्क। इस नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर डेटा को शेयर करने में, डेटा को एक्सेस करने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है, तो ये भी एक इसका क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।